जंगल में जब भी कोई जानवर बीमार होता तब वो उसी के पास इलाज के लिए जाता था। ऊँट सबको प्यार से दवा देता था और सबकी मदद करता था, इसलिए जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। जंगल का राजा शेर सिंह भी ऊँट पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन शेर सिंह बहुत परेशानी में थे। उनके पूरे शरीर में भयानक खुजली हो रही थी। वो पेड़ों से पीठ रगड़ते, जमीन पर लेटते, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। शेर सिंह बहुत शर्मिंदा भी थे, क्योंकि राजा होकर ऐसी समस्या होना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर शेर सिंह ने ऊँट को चोरी छुपे अपनी गुफा में बुलाया। ऊँट भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे बहुत तेज खुजली हो रही है। तुम जल्दी से दवा बनाओ। लेकिन सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर जंगल के जानवरों को पता चला तो वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुरंत दवा तैयार करता हूँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप एकदम चिंता मत कीजिए महाराज। हाँ हाँ ऊँट भाई, जल्दी दवा बनाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रही है। फिर ऊँट वहाँ से चला जाता है और उसी दिन से काम पर लग जाता है। ऊँट सुबह सुबह जंगल के दूर इलाकों में जाता है और खास जड़ी बूटियां ढूंढकर लाता है। वो रात में चुपचाप दवा बनाता था शेर सिंह के लिए। ऊँट बहुत ही सावधान था। वो हर बार शेर सिंह के गुफा में अलग अलग रास्ते से जाता था, ताकि किसी को शक ना हो। मगर उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे चोरी छुपे दूसरों की बातें जानने और फैलाने की आदत थी। उसे लगता था कि जंगल के जानवरों को नए नए खबर सुनाकर वो सबकी नज़रों में खास बन जाएगी। एक दिन रात में वो जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि ऊँट दवा लेकर कहीं जा रहा है। तब उसने उसके पास गई और बोली, अरे ऊँट भाई, इतनी रात में दवा लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? क्या कोई बीमार है? मुझे भी ले चलो तुम्हारे साथ। अरे नाना लोमड़ी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही जंगल में घूम रहा हूँ। मैं वैद्य हूँ ना, अगर किसी को दवाई की ज़रूरत होंगे तो दे दूँगा। तुम अपना घर जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा, ठीक है? इतना कहकर ऊँट वहाँ से चला जाता है। मगर लोमड़ी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। उसने तय किया कि वो इसकी सच्चाई पता लगाएगी। इतनी रात में कोई ऐसे ही दवा लेकर घूम सकता है भला? ये सोचकर वो ऊँट का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि ऊँट शेर सिंह के गुफा के सामने जाकर रुक गया है। शेर सिंह गुफा के बाहर खड़े थे। फिर लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनके बातें सुनने लगती है।
अरे ऊंट भाई, ये दवा काम तो करेगी ना? ये खुजली मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा सुनो, मेरी इस खुजली के बीमारी के बारे में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं महाराज, किसी को पता नहीं है। मैं बहुत सावधानी से आपके पास आता हूँ। इधर लोमड़ी को सारी बात समझ में आ गया था। उसने मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जंगल का राजा शेर सिंह खुजली से परेशान है। ये खबर सबको बताना पड़ेगा। लोमड़ी ने अगले ही दिन ये बात अपने कुछ दोस्तों को बता दी और बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई और घूमते घूमते एक दिन शेर सिंह तक पहुंच गई। फिर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने ऊंट को अपने पास बुलाया। ऊंट भाई, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये राज की बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर भी तुमने सबको बता दिया। शेर सिंह की क्रोध देखकर ऊंट बहुत डर गया और बोला, महाराज, सच में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं निर्दोष हूँ महाराज, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। पता लगाओ कि ये बात किसने फैलाई, नहीं तो तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। शेर सिंह की बात सुनकर ऊंट बहुत दुखी हुआ। कई जानवरों ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि वो सब सोचने लगे कि शायद उसी ने बात फैलाई होगी। ये देखकर ऊंट का दिल टूट गया। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। वो अपने दोस्त उल्लू के पास गया। उल्लू बहुत ही बुद्धिमान था। दोस्त, मेरी मदद करो। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे मालूम नहीं वो कौन है। उसे पकड़ना होगा। उसके वजह से महाराज मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। फिर ऊंट अपनी योजना के बारे में उल्लू को बताता है। शाम होने के बाद ऊंट एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता है और कहता है, हे जंगल देवी, आपने सच कही थी कि मेरा भरोसा टूट जाएगा। महाराज मुझे गलत समझेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ देवी, कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ के ऊपर से एक रहस्यमय आवाज आई, घबराओ मत ऊंट, शेर सिंह अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। आने वाली पूर्णिमा के रात में शेर सिंह मर जाएंगे और जो भी इस खबर को शेर सिंह के पास पहले पहुंचाएगा वो ही इस जंगल का अगला राजा बनेगा और उसी के पुण्य फल से शेर सिंह का स्वर्ग लाभ होगा। अब तुम जल्दी जाओ और शेर सिंह को ये खबर सुनाओ। इधर पास ही झाड़ियों में छिपी लोमड़ी सब सुन रही थी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर सच में राजा मर गए तो मैं ही इस जंगल को शासन करूंगी। मुझे सबसे पहले उनके पास जाना होगा। अगले दिन सुबह होते ही लोमड़ी सबसे पहले शेर सिंह के पास पहुंची और कही, महाराज, मैं आपको एक बात कहने आई हूँ। आज तक मैं जो भी सपने में देखा वो सच हुआ। एक भी सपना झूठ नहीं हुआ। मैं कल रात आपको लेकर भी एक सपना देखा
क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, जरूर सुनूंगा। बताओ, तुम मुझे लेकर क्या सपना देखा? महाराज, मैंने देखा आने वाली पूर्णिमा के रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका शासन संभाल लूंगी और मेरी पुण्य फल से आपको स्वर्ग लाभ होगा। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और पूरे जंगल में इस बात को फैला दी। उधर शेर सिंह लोमड़ी की बात सुनकर बहुत डर गए। शेर सिंह के साथ साथ पूरा जंगल घबरा गया। कुछ जानवर बहुत दुखी थे तो कुछ जानवर भविष्य की चिंता में थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। पूर्णिमा की रात आई। जंगल के सारे जानवर शेर सिंह के गुफा के बाहर दुखी होकर बैठे थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। इस तरह सुबह भी हो गई। फिर शेर सिंह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले। वो पूरी तरह स्वस्थ थे। उनकी खुजली भी काफी कम हो चुकी थी। वो बहुत गुस्से में थे। लोमड़ी, तुमने कहा था ना कि पूर्णिमा के रात मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुमने मेरे साथ ये गंदा मजाक क्यों किया? इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। दया कीजिए महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। ये बात ऊंट ने जादुई पेड़ से सुना था। मैं तो बस चुपके से सुनकर आपको कह दी थी। मेरा कोई दोष नहीं है। अब सजा देना चाहते हैं तो उस ऊंट को दीजिए। सैनिकों, जल्दी जाओ और उस ऊंट को मेरे पास लाओ। शेर सिंह की बात सुनकर दो सैनिक ऊंट को बुलाकर लाते हैं। सारी बात सुनकर ऊंट शेर सिंह को कहता है, महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं था। वो मेरी एक योजना थी। मैंने उल्लू से वो आवाज निकलवाई थी। मैं जानता था जिसने आपका राज फैलाया है वही इस बात को भी फैलाएगा, क्योंकि वो हर वक्त मेरा पीछा कर रहा था। और जब लोमड़ी ने आपके मरने की बात फैलाई तब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वही असली दोषी है। अब शेर सिंह को सच्चाई पता चल चुका था। जंगल के जानवरों को भी समझ आ गया कि ऊंट निर्दोष था। फिर शेर सिंह ने लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तुमने मेरा राज पूरे जंगल में फैलाई और झूठी बातें भी फैलाई। ये तुमने बहुत गलत किया है। इसलिए मैं तुम्हें आज के बाद मेरे जंगल में रहने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हें अभी इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। लोमड़ी बहुत ही शर्मिंदा हो गई। वो सर झुकाकर जंगल छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने सोचा कि अगर लालच ना की होती और चुप रहती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। उधर ऊंट ने अपना सम्मान फिर से पा लिया और शेर महाराज ने उसे सारे जंगलवासियों के सामने सम्मानित किया और कहा, ऊंट, तुम एक सच्चे, ईमानदार और बुद्धिमान जानवर हो। मुझे तुम पर गर्व है। जंगल के सारे जानवरों को तुम्हारे जैसा होना चाहिए। उस दिन के बाद से जंगल में सुख शांति लौट आई। जानवरों ने भी तय किया कि वो बिना सच्चाई जाने बिना किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि दूसरों की गुप्त बात फैलाना बहुत गलत है। झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। बहुत साल पुरानी बात है। श्यामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बाघ रहता था। उसका नाम था बाघीरा। पूरे जंगल में सभी प्राणियों से
वो अक्कड़ से बात करता था। जंगल के सभी छोटे मोटे प्राणी बाघीरा का बहुत ही सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर सिंह भी बाघीरा से कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि बाघीरा उम्र में शेर सिंह से भी बड़े थे। एक दिन की बात है, कौवा और सियार जमीन पर बैठकर बातें कर रहे थे। सियार भाई, आज तो जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है। क्यों ना जंगल में एक चक्कर लगाया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होगा। बहुत दिनों से जंगल में घूमने नहीं गया। दोनों में बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ पर बंदर आ पहुँचा। तब कौवा बंदर की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है बंदर भाई? तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? कौवे की बात सुनकर बंदर गुस्से से उसे जवाब दिया, बाघीरा अपने आप को समझते क्या है? उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो मन में आएगा वो बोलेंगे। आखिर बात क्या है बंदर भैया, जो तुम बाघीरा दादा को ऐसे बोल रहे हो? और क्या बात होगी सियार भाई, मैं एक पेड़ पर केला खा रहा था, तभी वहाँ पर बाघीरा दादा आ गए और कहने लगे कि अभी ये केले पके नहीं है, तुम कच्चे केले खाकर केले की फसल नष्ट कर रहे हो। बंदर की बात सुनकर सियार मुस्कुराते हुए बोला, वैसे उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा बंदर भाई। मुझे लगता है वो शायद तुम्हारी भलाई के लिए ही कहे थे। अरे वो कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले? वो तो जंगल का राजा नहीं है। तभी वहाँ पर एक कबूतर आकर उनके बीच बैठ गया और बंदर से कहा, बंदर भाई, जिस समय बाघीरा दादा तुम्हें बुरी तरह से डांट रहे थे, उस समय मैं पेड़ के ऊपर बैठा था। तुम्हें पता है बंदर भाई, तुम्हें देखकर जंगल के सभी प्राणी हंस रहे थे। सच तो ये है कि बाघीरा दादा ने तुम्हें बड़ा ही अपमानित किया है। उन्हें इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो ना जाने क्या होता। तुम सही कह रहे हो कबूतर भाई, ये बात ही मैं इन दोनों को समझा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों बाघीरा दादा का ही पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें बाघीरा के खिलाफ शिकायत करना चाहिए शेर राजा के सामने। मैं भी यही बात सोच रहा था। मैं अभी जाता हूँ और शिकायत करता हूँ। इतना कहकर बंदर दौड़ते हुए सीधा शेरराज के पास पहुंच गया। बंदर को गुस्से में फूलता हुआ देखकर शेरराज ने बोले, क्या हुआ बंदर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ महाराज, बाघीरा दादा ने कहा है। आखिर वो अपने आप को क्या समझता है? कौन होते हैं वो फैसला करने वाले कि मुझे कच्चा फल खाना चाहिए या पके हुए फल खाना चाहिए? और मुझे धमकी भी दिया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी बाघीरा दादा से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। कुछ दिनों से उसकी शिकायतें आ रही है, सब परेशान है उससे। आपको बाघीरा दादा का कुछ इलाज करना चाहिए महाराज, नहीं तो जंगल के सारे प्राणी कुछ दिनों बाद आपसे डरने के बजाय बाघीरा दादा से डरने लगेंगे। मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा बंदर। मैं आज ही बाघीरा दादा की खबर लेता हूँ। मैं खुद जाऊंगा उनके पास। इतना बोलकर शेरराज सीधा बाघीरा दादा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है शेर भाई, तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? तुम्हें जरा सा सम्मान क्या दे दिया? तुम अपना औकात भूल गए बाघीरा दादा।
मुझे महाराज कहकर संबोधित करो, शेर भाई नहीं। शेरराज की बात सुनकर बाघीरा दादा पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? आज तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुमने बंदर को केले खाने से मना क्यों किया और उसे अपमानित करके क्यों भगा दिया? अच्छा, ये बात है। अरे वो कच्चे केले खा रहा था। मैंने उसे केवल ये कहा था कि 1-2 दिन बाद केले पक जाएंगे, उसके बाद खा लेना। तुम कौन होते हो उसे ऐसा कहने वाले? तुम्हारे अखरू रवैयों से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जंगल के सभी प्राणी तुमसे बात करने से घबराते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। ऐसा घुमा फिरा कर बात मत करो मुझसे। तुम इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। शेरराज की बात सुनकर बाघीरा दादा क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने भी मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। तुमने मुझे अपमानित किया है शेरराज। अब मैं इस जंगल में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। जा रहा हूं मैं जंगल छोड़कर। इतना बोलकर बाघीरा दादा चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। बाघीरा के जंगल छोड़ने के बाद एक दिन सियार कौवे से बोला, जब से बाघीरा दादा चले गए हैं, तब से जंगल में सन्नाटा छा गया है। तुम सही कह रहे हो सियार भाई। बाघीरा दादा जंगल के बुजुर्ग थे। वो जंगल के प्राणियों को उनकी भलाई के लिए डांटा करते थे। मगर ये डांट ही उनके लिए मुसीबत बन गई। इस तरह दिन गुजरने लगा। एक दिन शेरराज गुफा में आराम कर रहा था। तभी कौवा वहां पर आ पहुंचा और शेरराज को नींद से जगाकर बोला, महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। हमारे पड़ोसी जंगल के जो शेर राजा है वो बूढ़ा हो चुका है। उसका बेटा अब राजा बन गया है और वो आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं, अगर वो आपके ऊपर हमला करेगा तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास आपसे अधिक ताकतवर सेना है। ठीक है, लेकिन तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल में घूमने के लिए निकला था। तभी मैं उस शेर की बातचीत सुन ली। वो अपनी सेनापति तेंदुए से बात कर रहा था। कौवे की बात सुनकर शेरराज बुरी तरह से डर गया। फिर कौवे को बोला, तुम जल्द से जल्द मेरा सलाहकार सियार को मेरे पास बुला कर लाओ। फिर कौवा वहां से उड़कर चला गया और कुछ ही देर में सियार को बुलाकर लाया। शेरराज ने सारी घटना सियार को बताते हुए बोला, हमें किसी भी तरह से लड़ाई को रोकना होगा सियार, नहीं तो हमारे जंगल के मासूम प्राणी भी मारे जाएंगे। मैं उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। शेरराज की बात सुनकर सियार ने थोड़ी देर सोचकर बताया, महाराज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाघीरा दादा की दोस्ती दूसरे जंगल के शेर राजा के बूढ़े पिता के साथ है। अगर बाघीरा दादा अपने दोस्त से हम पर हमला करने के लिए मना करेंगे तो मुझे विश्वास है वो मान जाएगा। लेकिन महाराज, बाघीरा दादा को तो आपने जंगल से निकाल दिया। कौवे की बात सुनकर शेरराज कुछ देर सोचकर बताया, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है सियार। बाघीरा दादा को निकालने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। अब जो हो गया सो हो गया।
तुम एक काम करो, बाघीरा दादा को तलाश करो और किसी भी तरह से उनको यहाँ पर लेकर आओ। शेरराज की बात सुनकर सियार और कौवा बाघीरा दादा को तलाश करने के लिए निकल गए। तलाश करते करते दोनों दूसरे जंगल में पहुंच गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों ने देखा एक गुफा के सामने बाघीरा दादा बैठे हैं। फिर दोनों ने उनके पास गए। बाघीरा दादा दोनों को एक साथ देखकर बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये दूसरा जंगल है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाओगे। फिर सियार ने बाघीरा दादा को सारी घटना बताते हुए बोला, हमारी मदद कीजिए बाघीरा दादा, नहीं तो जंगल के बहुत प्राणी मारे जाएंगे। नहीं सियार भाई, जंगल के राजा ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया। मैं अब कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा और ना ही उसकी मदद करूंगा। तुम दोनों चले जाओ मेरे सामने से। बाघीरा दादा, आप जंगल के बुजुर्ग हैं और महाराज आपके सामने बच्चे हैं और बच्चे से गलतियां हो ही जाती है। बड़ों का फर्ज है उनको माफ करना। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो दूसरे जंगल का राजा उन पर हमला कर देगा। बहुत सारा प्राणी मारे जाएंगे, जंगल में खून खराबा होगा। आप इस लड़ाई को रोक सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जिसने गलती की उसको स्वयं आकर मेरे सामने मदद मांगना होगा और माफी भी मांगना होगा, फिर मैं कुछ करूंगा। सियार और कौवा दोनों समझ गए कि बाघीरा दादा क्या कहना चाहते हैं। फिर दोनों ने शेरराज के पास पहुंच गए और सारी घटना बताते हुए बोले, महाराज, बाघीरा दादा चाहते हैं कि आप स्वयं जाकर उनसे मदद मांगे और माफी भी, फिर वो कुछ कर सकते हैं। आपके जाने के बाद ही वो कुछ सोचेंगे। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है वो? ले चलो मुझे उनके पास। फिर सियार और कौवे ने शेरराज को बाघीरा दादा के पास ले गए। मुझे माफ कर दो बाघीरा दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। परंतु तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, मैं जंगल के प्राणियों को अगर डांटता हूँ तो उसकी भलाई के लिए ही डांटता हूँ। अगर उस समय बंदर कच्चे केले खा लेता तो उसका तबीयत बिगड़ सकता था। मैंने उसकी भलाई के लिए ही उसे मना किया था, ना कि अपने आप को राजा समझकर। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाघीरा दादा, मैं गलत था। आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। सारी गलती तुम्हारी ही नहीं है शेर राजा, कुछ गलतियां मेरी भी है। क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा स्वभाव गुस्सैल हो गया है। मैं भी अपनी स्वभाव में परिवर्तन करूंगा और हर किसी से मुस्कुराते हुए बात करूंगा। ठीक है, अब तुम सब वापस चलो, मैं दूसरे जंगल के शेरराज के पिता से बात करके देखता हूँ। फिर बाघीरा दादा ने बूढ़े शेर के पास जाकर बोला, अरे दोस्त, तुम्हारा बेटा हमारे जंगल पर हमला करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे जंगल में बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत सारा मासूम जानवर मारे जाएंगे। बाघीरा दादा की बात सुनकर बूढ़े शेर ने बोला, बाघीरा, मुझे पता नहीं था कि तुम उस जंगल में रहते हो। मैं अपने बेटे को बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम सब निश्चिंत होकर रह सकते हो। फिर बाघीरा दादा ने मुस्कुराते हुए अपने जंगल की ओर चले गए और शेरराज से बोले, तुम निश्चिंत रहो शेरराज, अब दूसरे जंगल का शेर हमला नहीं करेगा।
ये सुनकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो गए और शेराज भी। फिर सब मिलकर सुख शांति से रहने लगे।